23वां सवाल, 10 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बनाओ, इस षटभुज में की रचना करो और इस षटभुज में 6 वृत्त की रचना करो जो 2 भुजा को स्पर्श करें। पहले तो क्या कह रहा है, पहला नियम कह रहा है षटभुज, ये याद रखने की बात है, षटभुज। फिर कह रहा 6 वृत्त, फिर कह रहा 2 भुजा, ये चीज इसने कही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही नियम जो पहले से बताते आ रहे हैं, कोई दो हमने 10 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बना लिया, प्रकार में जो दूरी भरी हुई थी उन्हीं दूरियों से चाप लगा दिए, 6 चाप लग गए। ये 1 2 3 4 5 और 6 बना लिए, 6 त्रिभुज हमारे बन चुके हैं। अब हमें वृत्त बनाने के लिए 2 कोणों का अर्धक करना पड़ेगा। तो एक तो हम आसानी से कर लेते हैं, इसकी प्रकार में दूरी लेकर आधे से अधिक, एक ऊपर चाप 1 से और एक 2 से, 1 से और 2 से चाप लगाया और ये डॉट डॉट रेखा हमने खींच दी। ये डॉट डॉट रेखा खींच दी। अब हमें कोई भी ये रेखा खींचने के बाद हम यहां से इतनी दूरी लेकर के दूसरी रेखा और खींच देंगे। कोने में लेना है तो हमें कोने में लेना पड़ेगा। ये दूरी हमारी निकल के आ गई है, इतनी दूरी प्रकार में भरकर यहां चाप लगा दिया, ये वाली दूरी प्रकार में भरकर, और यहां से भी इसे अर्धक कर लिया, मिला दिया। मिलाने के बाद इस वाले कोण का हमने अर्धक किया और ये हमारा अर्धक बन गया। और ऊपर से सीधी रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा घेरी और प्रकार में इतनी दूरी लेकर के हमने वृत्त बना दिया। अब वही नियम अपनाना पड़ेगा, ये दूरी नाप करके यहां से यहां चाप और फिर ये दूरी इस तरीके से मिला दिया। मिलाने के बाद इसका अंत वृत्त बना लिया जो सबका सेंटर निकालता चला जाएगा। प्रकार में यही दूरी भर का वृत्त की दूसरा वृत्त घुमा दिया। एक यहां आ रहा है, फिर इसमें यही दूरी भरकर ये हमारे 6 वृत्त बन गए। पंचभुज में भी षटभुज में भी सब में एक ही वही नियम है, जब आधे का बनाना होता है तो उल्टे का अर्धक कर देते हैं और जब एक भुजा का बनाना होता है सीधे का अर्धक कर देते हैं। इस प्रकार ये सवाल बन गए। ये सवाल कंप्लीट बन चुका है। 10 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में 6 अर्धवृत्तों की रचना करो जो एक भुजा को स्पर्श करें। जो एक भुजा को स्पर्श करें। पहला आ रहा षटभुज, फिर आ रहा 6 अर्धवृत्त। अब पूरा नहीं बनवा रहा है, अर्ध करवा रहा है। 6 अर्धवृत्त और एक भुजा, एक भुजा, ये 3 बातों पर ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, 5 पे निशान लगाएंगे और एक वृत्त की रचना कर देंगे। ये हमने वृत्त बना दिया। प्रकार में जो दूरी भरी है उसी से चाप लगा दी। 1 2 3 4 5 6 ये निशान लगा दिए। इसे इससे मिला दिया, इसे इससे मिला दिया, इसे इससे मिला दिया और इसे इससे मिला दिया।
फिर ये रेखाएं बना दी, भुजाएं, ये भुजा बन गई, ये बनी, ये बनी, ये बनी और ये बन गई, ये भुजा बन गई, ये षटभुज बन गया जो हर बार बनता आ रहा है। अब हमने क्या करा, इसकी अर्धक रेखा रहने के लिए एक चाप यहां से और एक चाप यहां से, और ये डॉट डॉट रेखा हमने खींच दी, ये डॉट डॉट रेखा खींच दी। जब आधे का बनाना होता है, अर्धक बनाना होता है, तो इधर की तरफ हमने ले लिया चाप, ये इसका चाप ले लिया। अगर देखो पूरा व्रत बनाना होता तो इधर की तरफ ले लेते, अब पूरा व्रत बन जाता। अब ये इतना ले लिया, ये केंद्र से इतना दूर है, तो यहां से इतनी दूर का ये चाप लगा दिया और ये सीधी रेखा हमने खींच दी। ये सीधी रेखा खींच दी। सीधी रेखा खींचने के बाद अब हमने इसका अंतवृत्त बना लिया। ये सब जगह से इसे मिला दिया। ये मिला दिया। अब ये हमारा सेंटर आ रहा है, अर्धवृत्त बना दिया। अब सबका सेंटर निकालने के लिए ये वाली दूरी भर के यहां चाप लगा दिया और यहां चाप लगाने के बाद सीधी रेखा खींच दी। फिर ऐसे इसमें इतनी दूरी लेने के बाद इस प्रकार हमारे 6 व्रत बन गए, 6 अर्धव्रत। देखो कैसे बने, फिर एक बार समझ लो। हमने पहले व्रत बनाया, प्रकार से 6 चाप लगा दिए, इन रेखाओं को आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद त्रिभुज बन गए हमारे 6। इस वाले कोण का आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाया, सीधी रेखा खींच ली। इस वाले कोण का उल्टा अर्धक कर दिया। अर्धक करने के बाद प्रकार में इतनी दूरी भरकर यह चाप लगा दिया, ये चाप लगा दिया और ये सीधी रेखा हमने खींच दी। प्रकार में इतनी दूरी लेकर ये अंतवृत्त बना दिया। सबको सेंटर 6 बना दिए और ये दूरी लेकर के व्रत बनाते चले गए। जो 10 सेंटीमीटर व्यास के व्रत में 6 अर्धव्रतों की रचना करो, जो 2 भुजा को स्पर्श करें। ये 2 भुजा को स्पर्श करवा रहा है। पहले हमने व्रत बना लिया, ये हमने व्रत बना लिया। प्रकार में चाप लगा दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसे इससे मिला दिया, इसे इससे मिला दिया, इसे इससे मिला दिया और इसे इससे मिला दिया और ये भुजाएं बना दी। ये तो काम हर बार करना है। भुजा बना दी और इसका हमने अर्धक कर दिया। आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप, आधे से अधिक दूरी एक चाप और ये हमने अर्धक कर दिया। अब हमें पहले भी करवा चुके हैं 2 भुजाओं को, तो कोने में बनेगा ये। प्रकार में इतनी दूरी भरकर यहां चाप लगा दिया और ये हमने कोना निकाल दिया। अब हमने क्या करा, यहां से कोई भी दूरी लेकर ये चाप लगाया, ये आ गया हमारा। ये हमारा सेंटर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, प्रकार में ये वाली दूरी भरकर एक अंतवृत्त बना देंगे।
वृत्त बना दिया। और देखो अब ये जो हमारी दूरी आ रही है वृत्त में, ये वृत्त में हमने दूरी ले ली। अब इसमें हमारा वृत्त बन जाएगा। अब इसमें हमारा वृत्त बन करके तैयार हो जाएगा। यहां से इतनी दूरी भरकर फिर देखो, फिर ये दूरी ले ली और इसे इससे मिला लिया। यही दूरी भरकर, यहां से इतनी दूरी भरकर फिर इसे इससे मिला दिया। यहां से इतनी दूरी भरकर फिर इसे इससे मिला लिया। यहां से इतनी दूरी भरकर 1 2 3 4 5वां ये ऐसे बनेगा। इस प्रकार से 6 अर्धवृत्त बनके तैयार हो गए। सवाल है, कोण के 4 समान हिस्से करो। ये होता है कोण, कोण ABC 110 अंश। इसमें ये जो कोण बना हुआ है इसका मतलब बी बीच में आएगा, बी बीच में आएगा। तो हमने क्या करा, पहले AB रेखा खींच ली। इसमें भुजा की नाप नहीं दी है, 5 सेंटीमीटर AB रेखा खींच ली। इसका नाम A और इसका नाम रख दिया हमने B। और B पर चांदे से हमने बीच में यहां चांदा रखा B पर, और ये निशान आया और सीधी रेखा खींच दी। ये हो गया हमारा कोण 110 अंश। कितना? और इसका नाम रख दिया C। और प्रकार में कोई भी दूरी लेकर के ये चाप लगा दिया। ये 110 अंश है। अब इसके 4 हिस्से करेंगे, फिर समझ लो। 5 सेंटीमीटर की सरल रेखा खींची, बी पर चांदिया रखा और इधर से गिना 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, और ये 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी। अब देखो, जब रेखा नाप दी नहीं है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है नाप की, ये हमने कर दी। अब इसके प्रकार में कोई भी दूरी लेकर के एक चाप लगा दिया। अब उस समय अर्धा करेंगे, थोड़ी सी प्रकार में दूरी बढ़ाकर एक चाप, एक इधर से चाप, ये हमने सीधी रेखा खींच दी। एक कोण के 2 भाग हो गए। फिर इस वाले के करेंगे, यहां से एक चाप, फिर यहां से एक चाप, फिर इससे लगाएंगे एक चाप, फिर इससे एक चाप। 4 भाग हो गए, 1 2 3 और ये 4। फोटो ले लो। इसमें सवाल है, ध्यानपूर्वक समझें। CD बराबर 7 सेंटीमीटर, CM बराबर 5 सेंटीमीटर, M बिंदु से CD के समानांतर रेखा खींचो। समानांतर माने समान, जैसे रेल की पटरी ये जा रही है, उसके बराबर दूसरी पटरी जा रही है। समांतर रेखा की परिभाषा होती है, वो आपस में कहीं भी मिलती नहीं है। दिल्ली से कलकत्ता तक ट्रेन चली जाएगी, लेकिन पटरी आपस में नहीं मिलेंगी। अगर उसमें एक सूत का भी अंतर आ रहा है, समान नहीं है, तो वो आपस में जाकर कहीं ना कहीं टकरा जाएंगी। तो हमने क्या करा, पहले सीधी रेखा खींची, बहुत आसान है। पहले हमने रेखा खींची C और D, और इसका नाम रखा 7 सेंटीमीटर। खींच लीजिए, CD बराबर 7 सेंटीमीटर, CD बराबर 7 सेंटीमीटर रेखा खींचिए। अब C पर हमने कोई भी बिंदु लेकर के 90 अंश का कोण बनाया। प्रकार में इतनी दूरी भरी, कोई भी दूरी भरी, ये चाप लगाया, फिर एक चाप ये लगाया, फिर एक चाप ऊपर, फिर एक चाप ऊपर,
और ये हमने सीधी रेखा डॉट डॉट खींच दी और इसका नाम रख दिया एम। एम कितनी है? एम कितनी है? 5 सेंटीमीटर। प्रकार में दूरी भरकर 5 का ये चाप लगा दिया और यहां से ये रेखा डार्क कर ली, इतनी फालतू निकली रहती, मिटाते नहीं है। और इसका नाम रख दिया एम। एम रख दिया इसका नाम। अब इसके समांतर रेखा खींचेंगे तो हम कैसे खींचेंगे समांतर रेखा? यहां सेट स्क्वायर लगाएंगे इस जगह और इस जगह ये पैमाना लगाएंगे और ये रेखा खींच को ऊपर तक ले जाएंगे। फिर समझ लो, ये पैमाना यो लगाया और यहाँ ये रेखा लगा ली, पैमाना पटरी बना दी और ये खिसकाते हुए ऊपर तक लाए यहां तक और सीधी रेखा खींच ली और यहां लिख दिया 5 सेंटीमीटर। पांच सेंटीमीटर रेखा, ये हमारी समांतर रेखा खिंच गई। फिर समझ लो, पहले 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, इस पर 90 अंश का कोण बनाया प्रकार से। फिर ये 5 सेंटीमीटर खूब एक लंबी रेखा खींची। हमें 5 की जरूरत है, हमने 5 ये काट दिया चाप लगाकर, यहां पर सेट स्क्वायर लगाया, सर खिसका करके ले गए और समांतर रेखा खींची। जिन पे ऐसे नहीं खिंचती वो ऐसे भी कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगा देंगे, ये तो जो टॉप बिंदु है टॉप को टॉप से मिला देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं जिन पर सेट स्क्वायर नहीं आता है। जिसमें कर्ण PQ 8 सेंटीमीटर है और भुजा 5 सेंटीमीटर है। 28वां सवाल, देखो 8.5 सेंटीमीटर है, तो हमने 8.5 सेंटीमीटर 8.5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली और इसका नाम रख दिया PQ। P और Q रेखा नाम रख दिया इसका। 8.5 सेंटीमीटर की 8.5 सेंटीमीटर की रेखा खींची, इस वाले को इस रेखा के लंबार्धक करा, एक ऊपर एक नीचे, यहां से एक चाप आधे से अधिक दूरी लेकर के और इस रेखा का लंबार्धक कर दिया। लंबार्धक करने के बाद ये हमारा आया और इसमें हमने अर्धवृत्त बना दिया। अर्धवृत्त बनाने के बाद त्रिकाल में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरी, ये है 5, यहां से 5 का एक चाप लगा दिया और ये इससे मिला दिया और इसे इससे मिला दिया। ये हो गया PQ और ये हो गया R और यहां लिख दो 5 सेंटीमीटर। फिर समझो, 8.5 सेंटीमीटर की रेखा खींची, इस रेखा का हमने लंबार्धक करा, आधे से अधिक P से एक चाप लगाया, एक नीचे लगाया, Q से एक चाप ऊपर लगाया, एक नीचे का लंबार्धक कर दिया और लंबार्धक करने के बाद अर्धवृत्त बना दिया। दूसरी रेखा हमारी 5 सेंटीमीटर, यहां से 5 का चाप लगा दिया, 5 का चाप लगाने के बाद ये रेखा मिला दी और इस प्रकार PQR की रचना हो गई।